कृपया इस कवायद को रोक दें। 28 लोगों की जान जा चुकी है। यह काम अमानवीय है। ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं बल्कि एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हैं और ये शब्द उन्होंने लिखे हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को। बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर ऐसा क्या हो रहा है कि बूथ लेवल के अधिकारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं और क्यों ममता बनर्जी इसे जानलेवा प्रक्रिया बताकर तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं और इस पर चुनाव आयोग का क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बंगाल में एसआईआर यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर मचे इस घमासान की हर परत को खोलकर आपके सामने रखेंगे। आखिर ये पूरा मामला है क्या, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये एसआईआर क्या है जिस पर इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। देखिए, एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची की जांच का एक विशेष और गहन अभियान। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इसे शुरू किया है। मकसद सीधा है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, फर्जी वोटर्स को हटाना और नए वोटर्स को जोड़ना। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सुनने में तो यह एक रूटीन प्रक्रिया लगती है, लेकिन बंगाल में यही प्रक्रिया एक बड़े टकराव की वजह बन गई है। विवाद की सबसे बड़ी वजह है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं वो बेहद गंभीर हैं। ममता बनर्जी का पहला और सबसे बड़ा आरोप है बीएलओज पर अमानवीय काम का दबाव। उन्होंने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि बीएलओज से मानवीय सीमाओं से कहीं ज्यादा काम लिया जा रहा है। उनका आरोप है कि जब मदद मांगी जाती है या समय सीमा बढ़ाने की बात होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग मदद करने के बजाय धमकी देता है। ममता बनर्जी का गुस्सा सिर्फ चिट्ठी तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। यह पोस्ट जलपाईगुड़ी के माल बाजार में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ श्रीमती शांति मुनि एक्का की आत्महत्या के बाद आया। ममता ने अपने पोस्ट में जो लिखा उसका सार यह है कि मैं गहरे सदमे में हूं। आज हमने फिर एक बूथ लेवल ऑफिसर को खो दिया। शांति मुनि एक्का एक आदिवासी महिला ने एसआईआर के असहनीय दबाव में अपनी जान ले ली। जब से एसआईआर शुरू हुआ है 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ डर से तो कुछ तनाव और काम के बोझ से। ये कीमती जानें चुनाव आयोग द्वारा थोपे गए अनियोजित काम के बोझ की वजह से जा रही हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री सीधे सीधे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर 28 लोगों की मौत का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो काम पहले 3 साल में होता था उसे अब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए 2 महीने में करने का दबाव बनाया जा रहा है। यह सिर्फ ममता बनर्जी का आरोप नहीं है। जलपाईगुड़ी में मृत मिली बीएलओ शांति मुनि एक्का के परिवार ने भी यही कहा है कि वो एसआईआर के काम की वजह से भयंकर तनाव में थी। और यह सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। इससे पहले केरल और राजस्थान से भी बीएलओ के सुसाइड करने की खबरें सामने आ चुकी हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया इतनी दबाव भरी है? इस पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया है। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि वो चिट्ठी को सावधानी से देख रहे हैं और जल्द ही विस्तृत जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बातें साफ की हैं। उनका कहना है कि सभी बीएलओज को दिल्ली और सीईओ ऑफिस के द्वारा पूरी ट्रेनिंग दी गई है। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो और अधिकारियों को इस काम में लगाया जा सकता है। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, जहां जीविका दीदी और वॉलंटियर्स की मदद भी ली गई थी। तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो इसे जानलेवा और अमानवीय प्रक्रिया बताकर तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो इसे एक जरूरी प्रक्रिया बता रहा है और ट्रेनिंग और अतिरिक्त मदद का आश्वासन दे रहा है। यह मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं रहा, यह एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय मुद्दा बन चुका है। सवाल कई हैं, क्या वोटर लिस्ट को अपडेट करने की जल्दी में कर्मचारियों की जान को दांव पर लगाया जा रहा है? क्या ममता बनर्जी के आरोपों में दम है या ये चुनाव से पहले केंद्र और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन 28 परिवारों को कोई जवाब मिलेगा जिन्होंने अपनों को खोया है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की बात मानकर इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक देना चाहिए, या फिर यह चुनावी तैयारी का एक जरूरी हिस्सा है जिसे पूरा होना ही चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।